क्या दिल्ली की सीएम रेखा वाकई में सीएम पद पे रहने के लायक नहीं है? क्या वो बहुत बड़ा स्कैम करने वाली हैं? क्या दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड और धोखा करने वाली हैं? ये तमाम सवाल आखिर मैं कर क्यों रहा हूँ? क्या सीएम रेखा ने वाकई में दिल्ली की जनता के साथ छलावा और धोखा किया है? ये आम आदमी पार्टी का तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम और आरोप है, लेकिन साथ साथ दिल्ली की जनता की भी नाराज़गी है, उनके भी आरोप और इल्ज़ाम है। इस वीडियो में तफसील से समझते हैं, जरा समझते हैं कि सीएम रेखा से इतनी नाराज़गी क्यों है, क्यों उनके जो है काले चिट्ठे खोले जा रहे हैं। सिर्फ 2 से 3 महीने हुए इलेक्शन को, सीएम पद पर बैठे हुए ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं हुआ, लेकिन झटके पे झटका, नाराज़गी पे नाराज़गी लगता ही जा रहा है। सवाल पे सवाल होते जा रहे हैं, सवालों के घेरे में फंसती नजर आ रही हैं सीएम रेखा। क्यों संभाल नहीं पा रही हैं और जवाब क्यों नहीं है उनके पास? जब सीएम पद की शपथ ले रही थी, जिस बात की कसम खा रही थी, उस पर भी वो नहीं उभरती नजर आ रही है, उस पर भी वो नहीं निभाती नजर आ रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या बीजेपी हाईकमान कोई जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा? क्या बीजेपी हाईकमान क्या सीएम को बदलने के फिराक में तो नहीं है? अब सोच रहे होंगे, भाई इतना भयानक सवाल, क्या मैं अफवाह तो नहीं फैला रहा हूँ? क्या मैं बेतुकिया और गैर जिम्मेदाराना बयान तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हर एक बात का सबूत, हर एक सवाल का जवाब, और सवाल आया किसने, किया किसने, वो दर्शकों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर सीएम रेखा को लेकर ऐसी सवालें पैदा क्यों हुई, सीएम रेखा को लेकर ऐसी बातें हुई क्यों, सीएम रेखा को लेकर आखिर क्यों चर्चा हो रही है कि आखिर वो सीएम पद के लायक नहीं है, वो सीएम पद से हट जाना चाहिए, किसी और को बना देना चाहिए, जैसा कि प्रवेश वर्मा का हम सबने नाम सुना था, जो कि वो हो नहीं पाए। तो आज इस वीडियो में तफसील से बात करते हैं। होली चला गया, हम सब ने देखा कि किस तरीके से क्या कुछ नहीं हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर की बातें हुई, वो भी खत्म हो गया। तो आखिर क्या माजरा है, तमाशा क्या चल रहा है? एक एक पहलू को जरा सा बारीक से समझते हैं दर्शकों। लेकिन सबसे पहले सीएम रेखा के सीएम कुर्सी पर सवाल क्या है, जरा उस सवाल को समझिए। सवाल नंबर 1 जो विपक्ष की तरफ से है वो ये, चाहे वो स्कूल को लेकर बात हो, एलपीजी को लेकर बात हो, या 2500 को लेकर बात हो, या फिर दर्शकों यमुना की सफाई को लेकर बात हो, नाले की सफाई को लेकर बात हो, या फिर मोहल्ला क्लिनिक या प्रदूषण को लेकर बात हो, इन तमाम चीज़ों पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रही हैं सीएम रेखा जी। ऐसा आरोप और इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी और भारद्वाज ने लगाया है। इस आरोप का खंडन, इस आरोप का जवाब सीएम आतिशी साहब जी या फिर बीजेपी की तरफ से उनका हाईकमान या प्रवेश वर्मा साहब या बीजेपी के नेता या विधायक हमें दे दें, पहला। दूसरा सबसे बड़ा आरोप जो दिल्ली की जनता का है, दिल्ली के लोगों का है, जो दिल्ली के राजधानी में जो लोग रह रहे हैं, देश की राजधानी में रहे, उन लोगों की चीखा पुकार है, वो ये कि 2500 का वादा खोखला क्यों हो गया, कहाँ चला गया, कहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, कहाँ फॉर्म भरा रहा है, पैसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, एलपीजी गैस अब तक दाम 500 पे क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के फीस का मामला है कि वो बढ़ाया जा रहा है, वो कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो इलेक्ट्रिक का मामला है, जो बिजली का मामला है, जिस कटौती का मामला है, जो लोगों को जलील और बेबस किया जा रहा है, ये मामला है, और यमुना की सफाई का मामला है, जो दिल्ली के लोगों का बवाल है, दिल्ली के लोगों की नाराज़गी और बौखलाहट है इस बात की कि आखिर इतना धोखा क्यों, इतनी नाराज़गी क्यों, कुर्सी छोड़ने की बातें क्यों हो रही है, इस पर दर्शकों को बात करेंगे। तो पहला हमने बताया कि आम आदमी पार्टी का आरोप क्या था। दूसरा जो सीएम रेखा को लेकर सबसे बड़ा भौकाल मचा हुआ है, सबसे बड़ा बवाल है, सबसे बड़ा आफत है, वो ये दर्शकों कि 2 से 3 महीने हो गए लेकिन दिल्ली में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये जनता का आरोप है। जैसा कि फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार आपको वीडियो दिखा रहे हैं, लगातार आपके सामने रख रहे हैं कि लोगों की क्या नाराज़गी है। चाहे कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि नाकाम साबित हुई है, काम नहीं हो रहा है, सीएम रेखा फेल हो गए हैं। तो इन सवालों का भी या तो सीएम रेखा जी जवाब दे दें या फिर कबूल कर ले कि ये दरअसल जो है फेल हो गए।